Hello everyone, how are you all of you? So students, today we will start our lesson number 13 in English grammar and our chapter name is sentences. तो sentences के बारे में आज हम पढ़ने जाते हैं. sentences होते क्या हैं? sentence को हम हिंदी में बोल देते हैं वाक्य. ठीक है, हम इसमें सीखेंगे वाक्य होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज सीखने वाले हैं इस लेसन में. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ सेंटेंसेस. आपका सेंटेंसेस के एक्साइटिंग वर्ल्ड में वेलकम है, स्वागत है. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ वर्ड्स कम टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस. इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं, खोज करने वाले हैं कि जब शब्द एक साथ मिलके कैसे वाक्य को बनाते हैं. ठीक है, ये सब हम सीखेंगे. गेट रेडी टू लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस एंड टेल स्टोरी एंड शेयर आइडियाज. तो तैयार हो जाइए, क्या सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये सीखने के लिए और स्टोरीज अपनी सुनाने के लिए और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए. गेट रेडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ. यहाँ पे क्या बोला है? मॉम हैज़ लेफ्ट ए नोट एट होम फॉर रॉनी. मॉम ने रॉनी के लिए घर पे एक नोट छोड़ा था. नोट यानी कि एक छोटा सा लेटर कुछ छोड़ा था. बट समबडी हैज़ टॉर्न द स्लिप इनटू टू. लेकिन किसी ने उसको फाड़ के उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, उसके दो हिस्से हो गए. दिस इज वॉट रॉनी फाइंड्स. अब रॉनी को क्या मिलता है? देखो, इन द फ्रिज. क्या मतलब है इसका? वॉट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका? वॉट दिस डज नॉट मेक सेंस. इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा. इट इज़ नॉट इवन ए कंप्लीट सेंटेंस. और ये पूरा सेंटेंस भी नहीं है. क्या मतलब है इसका? इन द फ्रिज. ये तो कुछ भी हो सकता है. क्या है फ्रिज में? कुछ भी हो सकता है ना. तो रॉनी कह रहा है कि इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा और ये बिल्कुल सेंसलेस है. आगे है, रॉनी लुक फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द स्लिप एंड फाइंड इट अंडर द टेबल. सी वॉट रिटन ऑन इट. और तभी रॉनी को उसकी दूसरी स्लिप जो है, उसका दूसरा टुकड़ा जो है, वो मेज के नीचे मिल जाता है, टेबल के नीचे. और उसमें देखता है वो क्या लिखा हुआ है. नाउ आई गेट इट द सेकेंड नोट सेज. और उसको दूसरा मिल जाता है और सेकेंड नोट में लिखा है योर फूड इज इन द फ्रिज. यानी कि तुम्हारा भोजन फ्रिज में रखा हुआ है. ठीक है, तो ये इसका पहला हिस्सा था और ये इसका दूसरा हिस्सा था. तो ये अब मिलके कंप्लीट सेंटेंस बन गया, यानी कि तुम्हारा खाना फ्रिज में रखा हुआ है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, लेटर आर यूज टू मेक वर्ड्स. देखो, शब्दों से मिलके क्या बनते हैं? लेटर्स बनते हैं. ठीक है, लेटर्स जो होते हैं छोटे छोटे ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच आई अल्फ़ाबेट होते हैं. अल्फ़ाबेट से मिलके हमारे क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, है ना. हम उनको ज्वाइन करते हैं ना अल्फ़ाबेट को, जैसे कि बी ए जी बैग, सी ए टी कैट. ठीक है, अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलके जब हम वर्ड्स को, दो शब्दों को आपस में मिला देते हैं, उनसे क्या बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं. ठीक है, लेटर्स से शब्द बनते हैं और वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस यानी कि वाक्य बनते हैं. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस होते क्या है? सेंटेंस हमारे वो होते हैं यानी कि बहुत सारे वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस बने. ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक द कंप्लीट सेंस एंड मीनिंगफुल सेंस. ठीक है, तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा. अब उसका मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, बहुत सारे वर्ड इकट्ठे कर दिए और कह दो कि वो सेंटेंस बन गया. नहीं, उसका कुछ सेंस भी होना चाहिए. तो आगे देखते हैं क्या बोला है. रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड दिख जाएंगे यहाँ पे. नेम इज माई अन्ना, एम आई गर्ल ए, गो आई स्कूल टू एवरी डे, 6 years am I old, read in class 1. डू दीज ग्रुप ऑफ वर्क्स मेक सेंस? नो दे डू नॉट. क्या आपको लग रहा है ये सारे सेंटेंसेस जो लिखे हैं ये सारे सही हैं? नहीं, इसमें से कोई भी सही नहीं है. कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ मिलके लिख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वो सारे वर्ड्स हमारे सही हों. ठीक है, उनका एक सेंस भी बनना चाहिए. वो एक मतलब ऑर्डर में लगे होने चाहिए, एक सीक्वेंस में लगे होने चाहिए, तभी उनका सेंस बनेगा. वो तभी कोई कंप्लीट सेंटेंस हमारा पूरा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. नीचे बोला है, नाउ रीड द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब ऊपर जो दिया था ना उसको सेम हम पढ़ेंगे. माई नेम इज अन्ना, आई एम ए गर्ल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम 6 years old, आई रीड इन क्लास 1.
अब ये सेम वही है ना, ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, एक सीक्वेंस में लिखे हैं, एक ऑर्डर में लिखे हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल ठीक ठीक है। मेरा नाम अन्ना है, मैं एक लड़की हूँ, मैं हर रोज़ स्कूल जाती हूँ, मैं 6 साल की हूँ, मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। क्या अब इनका जो ऊपर सारे वर्ड्स हैं इनका सेंस बन रहा है? हाँ, बिल्कुल बन रहा है। Hence we see that when words are placed in a specific order they make sense and form what we call a sentence। कहने का मतलब है कि जब वर्ड को स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाएगा तभी उनका कोई सेंस बनेगा, और उनका सेंस बनने के बाद में ही वो कंप्लीट सेंटेंस हो पाएगा। अब यहाँ पे बोला है अरेंज ईच सेट ऑफ वर्ड टू मेक ए सेंटेंस। अब नीचे आपको बहुत सारे वर्ड दिए हैं, ठीक है, इनसे आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। रिमेंबर टू बिगिन द सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड विद ए फुल स्टॉप, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप नीचे जो आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, एक तो इसको ठीक ऑर्डर में लगाओगे आप, ठीक है, ठीक ऑर्डर में लगाने के बाद में इसकी शुरुआत जो होगी, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है और एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, काउ मिल्क ए गिव्स, तो क्या बनेगा इसका, ए काउ गिव्स मिल्क, ठीक है, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ए शिप इज दैट, क्या बनेगा ये, दैट इज ए शिप, और लास्ट में फुल स्टॉप। एम योर आई फ्रेंड, क्या बनेगा, आई एम योर फ्रेंड, और लास्ट में फुल स्टॉप। बेल रिंगिंग द इज, क्या बनेगा, द बेल इज रिंगिंग, और लास्ट में फुल स्टॉप हम जरूर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। अब आपको समझ में आया कि कैसे इनका मतलब सीरीज में होना जरूरी है वर्ड्स का। वर्ड्स अगर हमारे सीरीज में नहीं होंगे ना तो वो सेंटेंस भी नहीं बन पाएगा पूरा। अब ये मैचिंग है, ये करेंगे सॉल्व। इसको कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करना है। समा ईट्स कॉर्नफ्लेक्स, तो आगे का हम क्या जोड़ेंगे, कॉर्नफ्लेक्स वो कब खाती है, ब्रेकफास्ट में। वी लाइट ऑयल लैम्प्स, हम तेल के दिए कब जलाते हैं, दिवाली को जलाते हैं, ऑन दिवाली। द क्लॉथ्स गॉट वेट इन द रेन, कपड़े कब भीग गए, बारिश में भीग गए, इन द रेन। हैव यू सीन द रेड फोर्ट, क्या तुमने लाल किला देखा है। वी डू नॉट हैव स्कूल ऑन संडेज, हमारे संडे में स्कूल नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो ये हमने सेंटेंसेस को मैच किया। तो इस वीडियो को बच्चों हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सेंटेंसेस होते क्या हैं, जो मीनिंगफुल हमारा कंप्लीट सेंस बनता है। वर्ड ऑफ ग्रुप जो होते हैं, देखो वर्ड ऑफ ग्रुप विच मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप जिनका कोई एक सेंस बने, कोई उनका सेंस बने और वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लगे हुए हों, तभी वो सेंटेंसेस हो पाते हैं। उसी से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी की, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये लेसन, और यहीं पे एंड करेंगे इसको। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।